मैं ना EB5 के बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। देखिए EB5 के सारे स्टेप्स वगैरह अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जाके ढूंढ लीजिए, बड़े आराम से मिलेंगे। तो मेरा वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा, जो आपको कोई नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो कुछ टेक्निकल डिटेल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से बताऊंगा। देखिए आपकी पूरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो आपको वो नहीं पता चलता। जब मैं था, मैं अपनी भी सिचुएशन से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने एक बार EB5 को लॉन्ग टाइम बैक 2009 में एंड 8 और 9 में अपने लिए इवेल्युएट किया था, और मेरे को उस वक्त पता नहीं था मैं इसको कैसे इवेल्युएट करूँ कि वेदर दिस इज द राइट थिंग टू डू। एंड रिसेंटली 2024 में मैंने किसी से बंदे से बात कर रहा था, एंड वो वैंकूवर में रहता है बंदा, और मैंने जो उसको बोला कि EB5 कर दो, तो उससे मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे उसी से मुझे पता चल गया कि उसका जो दिमाग है वो कम हो गया है, उसको पता नहीं है, उसको कैसे एनालिसिस करना नहीं आ रहा सिचुएशन का। वो बेसिक चीज़ों के हिसाब से, गलत चीज़ों के हिसाब से एनालिसिस कर रहा था। तो वहां से मुझे पता चल जाता है सारा। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और वहीं से मेरे पास थोड़ा सा डेटा कि लोग कैसे सोचते हैं, और मैं उसी के हिसाब से थोड़ा सा आपको बातें बताऊंगा। ठीक है, पहले चीज EB5 इन्वेस्टर के सारे स्टेप्स देख लो आप जाके, सारे मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को ये नहीं पता होता कि अपनी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए आप अपनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी में घर लोगे तो उसे 10 जॉब्स क्रिएट करने का भी दिखाना पड़ता है, राइट। तो 4-5 मिलियन तक की कोई चीज होती है तो मतलब चलो उसको छोड़ो, 2-3 मिलियन की भी होती है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब सारी काउंट करती हैं, तो पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन बड़े बड़े तौर पे आपको वो सारा पेपर करवाना पड़ता है लॉयर से, यानी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और वो आपको एक या दो आपको वो देते हैं कि ये जो है दो, आप इनको दो EB5 अलाउ कर दिए उन्होंने। मान लीजिए आपने 5 मिलियन का कराया तो 4 कर दिए, मान लो, ठीक है ना। तो 5 मिलियन का अप्रूव कराया तो आपको शो करना पड़ता है कि पैसे मिले आपको इन्वेस्टर से। 4 आपने, 2 या 3 आपने अप्रूव करवा लिए। ये इतना लंबा काम है कि आपका टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है रादर। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आपको प्रूव करा सकते हैं किसी भी उसको, और मैं नहीं मानता ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यू विल लूज योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है ना। यू विल यूज योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है ना। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छे से किसी प्रोजेक्ट को पकड़ के उसके अंदर पैसे डाल दो। एंड तो जैसे आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बताएंगे ना, कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसने EB5 का इन्वेस्टमेंट का किया होगा, उसने अप्रूवल लिया होगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू पे मनी, ठीक है। अब मैं आपको जो स्ट्रेटेजिक चीज बता रहा हूँ, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, जो आप हर एक से पूछो कि क्या मुझे कुछ लोन मिल सकता है। यस, 800,000 में से लेट से उन्होंने आपको 400,000 का लोन दे दिया, तो आपकी कैश फ्लो इशू रिजॉल्व हो गया ना। देखिए अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब GCAD आते सारी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। लोग उसको एनालिसिस नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है 250,000 ले लेगा, सारा पैसा तो ही ले लेगा, इतना पैसा ले लेगा, इतना पैसा ले लेगा। देखिए आपको एक बात समझनी है कि आप H1 पे हो या OPT पे हो, तो आपके पास उतनी सब, तो आपको अगर आप कंसल्टिंग कंपनी में काम करते हो तो आप सामने सामने उसको 5 या 10% कट देते हो कि नहीं देते हो। तो अगर आप 10 साल के अपने कट को कर लो, मेरी $80 की सैलरी थी, तो यानी कि 160 की थी, 16,000 मेरा कट जाता था। अगर मैं 10 साल काम करता हूं तो 160,000 तो मैंने प्योर, मतलब मैंने दिए हैं अपने हाथों से, दूसरों को दिए हैं, वो मेरे प्योर बच जाएंगे। लोग कहते हैं मैं तो यार माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मैं तो इंटेल में काम करता हूँ, मैं तो सिस्को में काम करता हूँ, या तो मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे को तो ऐसी ये वाला खर्चा नहीं देना पड़ता। नहीं ब्रदर, वेन यू आर ऑन H1 यू कैन नॉट शिफ्ट ईजिली। तो आप कहीं ना कहीं सैलरी का हिट लेते हो, 10 साल तक कंपनी में बैठे रहना, सोचो क्या होगा आपका, राइट। आप कोई डिफरेंट चीजें ट्राई नहीं कर सकते हो। लेट्स से आपके पास कैपेबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन आप किसी रद्दी सी सर्विसेज कंपनी में बैठे रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप हिट ले रहे हो ना। आप अपने पोटेंशियल को तो रियलाइज करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू 800,000 से भी ज्यादा हो सकती है, राइट। तो और 160 कैसे तो बहुत ज्यादा है। कंसल्टिंग कंपनी जो लेती है थोड़ा सा कट लेती है। अगर आप चाहोगे 150 की जगह आपको 250 की जॉब आराम से मिल जाएगी। नहीं तो आप मूल नाइट भी कर सकते हो ना, याद रखना इस बात को। मैंने आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, दोबारा नहीं बताऊंगा कभी भी किसी वीडियो में, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप मूल नाइट भी कर सकते हो। H1 पे कैसे करोगे, मुश्किल होता है। H1 पे भी कर सकते हैं पर उसमें मुश्किल होता है, ठीक है ना। GCAD पे, अच्छा GCAD पे जॉब थोड़े आराम से मिलती है, W2 जॉब्स ले सकते हो, फुल टाइम जॉब्स ले सकते हो, राइट। जो सामने वाला उसका खर्चा देखो कितना बच रहा है, $10,000 लगती है आजकल H1 की फीस। तो आपको तो कितने पैसे बच रहे हैं। अगर आपने कितनी एक्सटेंशन फाइल की ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो कितने पैसे आपके बचे, आपके कंपनी के बचे। आप कंपनी कहां से ले रही हो पैसे, आप इससे तो ले रही है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट भी आपके H1 के पैसे दे रही है, तो कहां से निकाल रही हो पैसे, आप इससे तो निकाल रही है। कंसल्टिंग कंपनी वाला सामने से निकालता है, बस कह के निकालता है। आपकी सैलरी इतनी कम कर देता है, कह देता है भी ये तो मैं उसमें कम पैसे दूंगा, इतना ही फर्क है बस। लेकिन पैसे तो आप ही दे रहे हो अपने H1 के, याद रखना। ये आपको हायरिंग की जो कॉस्ट है वो आप ही दे रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अच्छा अब हम अगली बार, तो लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। एक मुझसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना।
तो ये पर्सनल कर सकते हैं, बट यूर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। 2-3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट, फिर आपको उस प्रोजेक्ट की समझ होनी चाहिए। मान लीजिए आप होटल बनाने का प्रोजेक्ट पकड़ लेते हो तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको उस प्रोजेक्ट की समझ ही नहीं है होटल बनाने की, मुझे तो नहीं आई, मैं 25 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको कैसे आ गई? तो आप ये नहीं कहते मुझे आती है। अगर आप कहते हो कि एक बंदा है मेरा फ्रेंड है, वो होटल बनाना जानता है, मैं उसके साथ मिलकर बना रहा हूँ, समझ लो वो आपको बेच के खाना चाह रहा है। याद हो इस बात, कोई ऐसा कहाँ से लाओगे इतना रिलायबल बंदा जो आपको सारा कुछ आपके हिसाब से चला के करे और सब कुछ बढ़िया तरीके से करे, राइट? रोज उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कुछ और ही पंगा करके बैठ जाए आपके लिए। तो 800,000 आपके, ठीक है ना। सो ये एक फंड है। लोन लेने की कोशिश करो, मैंने लोन लेने का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ठीक है ना। लोन लेने की कोशिश करो, वो आपको बहुत फर्क, मतलब बहुत तगड़ी चीज बताई है मैंने, ठीक है ना। इससे सोर्स ऑफ फंड्स का लफड़ा भी खत्म हो गया, ये लोन है, ठीक है ना। और जब आपको फ्यूचर में जो अर्न करोगे उससे उसको पे करते रहना, ये ना फंडा 2-3 साल में पे ऑफ हो जाएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छा, अब एक मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि EB5 के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पर रिटर्न कितना है। मैं आपको सामने अपना एनालिसिस रख देता हूं, आप देखो उसको यूटिलाइज करना चाहते हो कि रिटर्न तो बड़े दूर की बात है ब्रदर, नेगेटिव रिटर्न कितना, मैं ये जानना चाहता हूं, मतलब कितना कम मिल जाएगा। 800,000 डालेगा 600 के मिल जाएगा। अगर 600 के मिल जाएगा तो ये एक गोल्ड माइन है। ये मेरा एनालिसिस है आपके लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ताकि पता चले कि मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आप इसको समझो ताकि आपके साथ काम आए चीज। आप सोचते हो मेरे 800,000 है, मेरे तो इन्वेस्टमेंट की है, मेरे 1 मिल जाए, नहीं भाई, नो, इट्स ओके। अगर 600 के भी मिल जाए तो 500 के भी मिल गए तो ग्रीन कार्ड की कीमत 300 के में मिल गया आपको ग्रीन कार्ड, बहुत बड़ी बात है ब्रदर, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। अगर 300 के में आपको ग्रीन कार्ड कोई दे दे, मैं अपने सारे परिवार वालों के ग्रीन कार्ड करा लूं, 300 के में ग्रीन कार्ड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग कह रहे हैं मेरे पास ग्रीन कार्ड आ गया, जिस पर ग्रीन कार्ड आ गया कि हैं ऐसे लोग कहते हैं मेरे पास कुछ बना नहीं, बड़ा इजीली जल्दी जल्दी बनता है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड आ जाए तो आप आराम से रेस्टोरेंट खोल लो, छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लो, 20-25 हज़ार रुपये मंथ की इनकम हो जाती है। बहुत सारे तरीकों से आप आराम से अमेरिका के अंदर वो जो मेरा 12,000 वाला फॉर्मूला है ना, उस तक पहुंच जाते, पर पर्सन 12,000 वाला फॉर्मूला, उस तक बड़े आराम से पहुंचते और सारे पहुंचते हैं, सभी पहुंचते हैं। और बे एरिया में 20,000 रुपये पर मंथ पे पर पर्सन पहुंचते, अनपढ़ बंदा भी पहुंचता है, आप भी पहुंच जाओगे। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और मेहनत करनी। इस कंट्री में हाथ से काम करना पड़ता है, मेहनत करनी जरूर पड़ती है। तो वो भूल जाओ, कनस्तर भी उठाने पड़ेंगे, लैपटॉप अगर आपने रेस्टोरेंट खोला तो 5-5 किलो के घी के पिपे उठाने पड़ेंगे, कोई नहीं उठाने आएगा, आपको उठाने पड़ेंगे। याद रखना इस बात को, राइट। किचन गर्मी में तलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आप समझो मैं कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओनर बन गया तो मेरे को अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ करना पड़ता है इस कंट्री में। और उसी से ओनर ऑपरेटर, तो इससे सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, बिजनेस चलना ही चलना है जब आपने सारा काम करना है तो वो सारी बातें हैं। लेकिन एनीवे बड़े इजीली आप आराम से पे कर सकते हो कुछ भी। H1 तो वैसे आप H1 वगैरह पे भी खोल सकते हो, पर फिर वो आपको पता नहीं उसका हेडेक क्या होता है। H1 की जो इमोशनल कॉस्ट है वो आपको पता नहीं है, जो उसकी स्पिरिचुअल कॉस्ट है वो आपको मालूम नहीं है। जो इंसान जानवर बन जाता है, जो मैंने बताया कि H1 के बारे में वीडियो बनाया, जो इंसान एक जानवर बन जाता है, वो आपने सोचा ही नहीं कभी। वो भी तो एक चीज है, वो भी तो एक चीज है कि आप एक जानवर बन जाते हो H1 के ऊपर। वो भी तो फंडा है जो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। स्टार्टअप तो छोड़ो, आप अपनी लाइफ को ठीक तरह से जी सको, खाना टाइम से खा सको ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। आप बड़ी बड़ी बातें करो, मैं बड़ा घर लूँ, ये लूँगा, बड़ा ये ले लूँगा। आप ये रोहन वर्दी ने गाड़ी ले लेता हर कोई फिर भी, ठीक है ना। लेकिन ठीक सा फर्नीचर, घर लेना सब भूल जाओ, और अपनी ये कोई बड़ा और कोई बड़ा काम करना बिल्कुल ही भूल जाओ। इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। H1 के ऊपर तो अब हम अपनी, तो ठीक है ना, EB5 इन्वेस्टर वीजा के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आएगा। नेगेटिव रिटर्न भी फाइन है, 200-300 के अगर आपके पास नहीं भी वापस आए तो यार फाइन, बिकॉज दैट्स द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द ग्रीन कार्ड। आप ये पता करो कि मेरे को ग्रीन कार्ड जरूर मिल जाए, फ्रॉड कोई वो ना हो, प्रोजेक्ट ना हो, ठीक है ना, फ्रॉड प्रोजेक्ट ना हो, बस ये आपको समझना है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है ना, मैंने जो एनालिसिस किए सारे कैश फ्लो के और पैसों के आपके एनालिसिस किए कि आपको कैसे सोचना, वो आपके ज्यादा काम आएंगे। EB5 तो आप किसी भी ढूंढो, आप EB5 इन्वेस्टर वीजा की सर्च मारो, बहुत सारे EB5 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि गो विद अ रेप्यूटेड बिल्डर, गो विद सम रेप्यूटेड। या जैसे मेरे केस में तो मेरा एक फ्रेंड था, अब वो कह रहा था कि मैं होटल बना रहा हूँ, मेरे को चाहिए, मैं उससे सबसे सारा अप्रूवल है, अगर उसको अप्रूवल मिला हुआ है गवर्नमेंट से तो वो फ्रॉड नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर लेकिन इसमें एक ही पंगा था, वो कहता हूँ मुझे पूरे 800,000 चाहिए। मैंने बहुत बोला कि मुझे लोन दे दो आधा, उन्होंने नहीं दिया, फिर बात खत्म हो गई। मेकिंग सेंस? तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। इन सम केसेस मैंने 200,000 से भी एप्लीकेशन स्टार्ट होते देखी है, ठीक है। अच्छा, एक और आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आजकल क्योंकि EB5 इन्वेस्टर करंट है, वीजा करंट है, उसका ग्रीन कार्ड, उसका 45 करंट है, तो EB5 कैटेगरी में, राइट।
तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आज अगर आपने किसी तरह से अपना पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया, 3 महीने के अंदर अंदर आपको जीसीएडी आ जाएगा। अगर पुराने जमाने में क्या होता था, जीसीएडी आने में भी 1.5 मान लो साल लग गया, 2 साल लग गया, तो आप 1.5-2 साल तक कमाई थोड़ी करोगे। फिर अब तो आप हो तो तब तक तो आप H1 या किसी और वीजे पे हो ना, फिर आपकी कमाई नहीं होगी। यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ रहा है आज की डेट में, और आप बस बढ़िया, फिर तो आप डन हो। आप 3 महीने के अंदर डन हो, आप सीधा एक जॉब लो, पकड़ो। मैंने पहले बात बताई थी, अगर मैंने वही बोला था, दोबारा नहीं बताऊंगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करो एंड आप 250, 200, 250 के की आपकी जॉब है। आप आराम से 1-1.5 साल के अंदर कितना पैसा पे ऑफर दोगे। ये सारा का सारा जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, EB5 के कारण ही तो आ रहा है। और अगर आपने वही फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था, उससे आप 350 भी कर सकते हो, 400 के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मतलब करनी बड़ी आसान हो जाएंगी अगर आपका जीसीएडी और आप बड़ा अच्छा पैसा बना लोगे, राइट। तो वो सारा पैसा से आप आराम से अपना जल्दी जल्दी अपना EB5 का पैसा पे करो, ठीक है ना। इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, 1-2 साल के अंदर पे ऑफ हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है ना। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। तो ये कितना, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये जो सारी चीजें इनको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे देखो, ठीक है ना। ये सारी जो चीज है इसको समझना बड़ा जरूरी है कि EB5 के अंदर ये सारी चीजें को समझना बड़ा जरूरी है। मुझे और किसी ने क्या क्या बोला है, मुझे कह रहे हैं कि अच्छा ये एक बड़ा कॉमन है, अच्छा इसमें सोर्स ऑफ फंड्स का बड़ा लफड़ा है। ये याद रखिएगा, सोर्स ऑफ फंड्स ना प्रूव करने पड़ते हैं कि ठीक जगह से आई। ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है इंडिया से ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे ना दिखा दोगे तो उनको पता चल जाता है, दे विल गो फॉर द सोर्स। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो इनकम दिखाना बड़ा जरूरी है कि हर महीने इनकम चेक आता था, उसमें से मेरे सेव होते थे, प्रोग्रेशन भी देखते हैं वो बेसिकली। तो अगर आप कहोगे ना कि गलत कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो वो आपको लॉयर ही बताएगा सारा, मैं नहीं यहाँ पे बता सकता यहाँ पे। अच्छा ये भी एक बात है कि लॉयर के साथ बड़ी जल्दी रिलेशनशिप बनाओ। लॉयर 20-20, 25-25 हज़ार लेते हैं फीस, देने के लिए रेडी रहो। आपको अमेरिका में आए हुए कम से कम 3 महीने हो जाने चाहिए। अगर आप किसी इंडिया विजिट किया है तो इंडिया विजिट के बाद आपको आने के बाद 3 महीने होने चाहिए। ये हमें हिट करी थी, क्योंकि मतलब बंदा मान लो कनाडा से आया तो उसे अगले दिन नहीं फाइल कर सकता। अगर आपने पेपर कर भी दिया 10 दिन में तो नहीं होगा, आपको 3 महीने वेट करना ही पड़ेगा। ये चीज बड़ी मैटर कर जाती है कभी कभी। इफ यू आर ऑलरेडी इन अमेरिका एंड यू हैव बीन हियर फॉर 3 months without, मतलब you have not been out of the country for 3 months basically, you have to be in the country for 3 months prior to that। और 3-4 महीने तक जब तक EAD नहीं आएगा तब तक आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये छोटी सी चीजें जो मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। अच्छा अगर आप इंडिया में रह के कर रहे हो तो बड़ी स्टुपिडिटी कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पे आके करो, यहाँ पे आओ, विजिटर वीजा में 3 महीने रहो, इसको अप्लाई कर दो एंड यू कन्वर्ट योर विजिटर वीजा टू GCAD। दैट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू बिकॉज यू कैन मेक मनी हियर। कई बंदे ऐसे नहीं करेंगे, इंडिया के लोगों की कैलकुलेशन बड़ी खराब होती है, उनको हर चीज पहले इंडिया में चाहिए फिर जाएंगे कि यहाँ पे तो 6 महीने की अनसर्टेनिटी लग गई, तो कई बार वो नहीं करते, तो ये बड़ी स्टूपिड होती है, ठीक है ना। मैं ये भी कहता हूँ कि विजिटर वीजा पे यहाँ पे आ जाओ, F1 में कन्वर्ट कर लो, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड देन उसके बाद आप आराम से 3 महीने की स्टे के बाद आप अपना GCAD फाइल कर दो, ये अपना फाइल कर दो EB5 इन्वेस्टर वीजा। ये आज है, अब इसकी करंट डेटें देखना, डेट्स देखना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। अगर इसकी डेट्स दूर होगी तो फिर आपका कैश फ्लो थोड़ा सा खराब हो रहा है, उसको फिर आपको एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। पर मैंने आपको बता दिया कि कैश फ्लो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको ये भी समझाया, जो आप नहीं करोगे आपको शायद पता नहीं चलेगा कि ये करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि करना जरूर है आपने कि जो आप लोन ले रहे हो उसको और कैसे उसकी किस्तें वगैरह कैसे पे करोगे तब तक जब तक आपका GCAD नहीं आएगा। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा एक ऐसी भी चीज़ है कि लोग ना डेफर्ड पेमेंट ले लेते हैं कि आज आप सिर्फ जैसे लेट से 200 के दे दो, 200 के 1 साल बाद दे देना और 400 के का लोन मिल गया आपको। थिंक अबाउट दिस इन योर माइंड, कितनी बड़ी बात बताई मैंने आपको, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो आपके काम आ सकती है, तो ये भी आपने ध्यान देनी है, ठीक है ना। यही चीज़ तो बता नहीं रहा, ना कोई लॉयर बता रहा है, ना कोई CPA बता रहा है, ना कोई बता रहा है, ना EB5 इन्वेस्टर बता रहा है। आप बेवकूफ़ तरह वहाँ पहुँच जाते हो, कहते हो पैसे ला, आप पैसे कहाँ से दे दोगे, आपको पता नहीं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ये ऑप्शंस बताइए मैंने, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें बड़े काम आएंगी आपके, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। वो बाकी जो EB5 का पेपर वर्क कर रहा हूँ सारा गूगल मार लो, सारी पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस भी पढ़े होंगे, सब देख सकते हो। लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, उनकी यूनिकनेस देखो, आप क्या चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ें जो उनसे आपके काम आएंगी। आप सबसे क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको इसके आंसर मिलने लगने को पता चल जाएगा बंदा खेला खिलाया और ये इतना चला नहीं सकते। हर काम में याद रखना 15-20 ट्रिक्स होते हैं, और ट्रिक्स पता होने बड़े जरूरी होते हैं। टेक्निकल नॉलेज जो सारी है वो धरी की धरी रह जाती है, ट्रिक्स पता होते हैं, राइट। टैक्स बचाना आपको, टैक्स बचाना आपको, ट्रिक्स पता होनी चाहिए। CPA मतलब अगर आप फ्रेश CPA को वो भी नहीं पता, उसको तो पता भी नहीं होगा। ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो एंड वाज गॉन थ्रू दिस थिंग, ठीक है ना, तभी पता चलते हैं ट्रिक्स। एक्सपीरियंस उसी को बोलते हैं। चलिए कोई और बात याद है कि फिर अलग वीडियो बना देंगे। और गाइस थैंक यू।